नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, जीके के इन प्रश्नों की वजह से बच्चे हो जाते हैं फेल। आज मैं आपके लिए कुछ जीके के टफ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो अक्सर बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं। और ये वही प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पिछले 10 वर्ष में जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो, उन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रूल्स हमेशा की तरह बता देता हूं। 10 सेकंड का वक्त दूंगा। 10 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो के आखिरी में ये जरूर बताना है कि आपको 50 में से कितने प्रश्नों के जवाब सही पता दे, 50 में से आपको कितने मार्क्स आए और आप किन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर बताइए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, फाइटो इन्फेंस्टेन। फाइटो इन्फेंस्टेन। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो किसका किया था, कहां पर किया था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, कन्नौज व प्रयागराज में किया था। उन्होंने कहां पर किया था? कन्नौज व प्रयागराज में। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों कान। जबकि आंख, नाक और बाल का प्रयोग किया जाता है वर्गीकरण के लिए मानव जातियों के। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन? बतलाएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार पटेल, जो कि कैबिनेट मिशन योजनाओं के पक्ष में पूरी तरह से थे। सरदार पटेल। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टाइफून। क्या कहा जाता है इन तूफानों को? टाइफून। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। देखिए तो पश्चिम बंगाल नहीं है, जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा 7 सिस्टर्स के पार्ट है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताएंगे दोस्तों, तुजू दर्रा भारत को इनमें से किस देश से जोड़ता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, म्यांमार। जो तुजू दर्रा है भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड मतलब सेल की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे किस सन में की गई थी सेल की स्थापना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में। विषुवतीय प्रदेशों में बागानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कहां पर? बतलाएंगे विषुवतीय प्रदेशों में। इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया में। कहां पर? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? हेपेरिन के कारण ऐसा होता है कि हमारे शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। हेपेरिन। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया?
इसका सही उत्तर को दोस्तों मदुरई के नायकों ने कराया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया, बताएंगे किसके द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्वेज द्वारा। किसके द्वारा किया गया है विभाजन, स्वेज द्वारा। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, तो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था, संपत्ति के मूल अधिकार को। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निष्क्रिय तत्व। किस नाम से जाने जाते हैं, निष्क्रिय तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है, बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश, जो कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत माना जाता है। वायु का मुख्य संगठक है, बतलाएंगे दोस्तों वायु का मुख्य संगठक इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। वायु का मुख्य संगठक कौन सा है, नाइट्रोजन है। निम्न में अस्थायी कण इनमें से कौन सा है, निम्न में से अस्थायी कण इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, न्यूट्रॉन। देखिए सबसे अस्थायी कण होता है, कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किससे प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, कोई भी भंग नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, नहीं उच्चतम न्यायालय। सभी लवण होते हैं, बतलाएंगे सभी लवण किस प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत अपघट्य। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है, बतलाएंगे किस पद का उल्लेख नहीं है संविधान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उप प्रधानमंत्री। देखिए संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख नहीं है। बेकेलाइट फिनॉल तथा और अन्य किसका बहुलक है, बेकेलाइट फिनॉल तथा और अन्य किसका बहुलक है। ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ऑर्निथोफिली परागण होता है, ऑर्निथोफिली परागण इनमें से किस में होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पक्षियों में। किस में होता है, ऑर्निथोफिली परागण पक्षियों में होता है। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, बताएंगे दोस्तों हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या में से कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वायु में आर्द्रता मापने हेतु। किस लिए होती है, वायु में आर्द्रता मापने हेतु। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, देखिए क्या होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, एक दूसरे के। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है अभी तक, किस संवैधानिक पद पर अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है।
इसका राइट आंसर दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? बताएंगे दोस्तों कितने समय तक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 माह तक। 6 माह तक बना रह सकता है पद पर वह। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण होता है दोस्तों बताएंगे? सोडा लाइम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी NaOH प्लस CaO का मिश्रण होता है सोडा लाइम। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कौन सा देश नहीं आता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी श्रीलंका नहीं आता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। कौन नहीं आता है? श्रीलंका नहीं आता है। बाकी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? बताएंगे कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 6 माह तक के लिए रोक सकती है सामान्य विधेयक को। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया है? बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव का नियम है। किसका है? मेंडलीव का नियम। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? कौन सी लोकसभा थी जिसने 5 साल से ज्यादा काम किया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा थी जिसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राजीव गांधी। किसने समर्थन किया था इसका? राजीव गांधी ने। जापान का मैनचेस्टर कहलाता, बताएंगे दोस्तों जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ओसाका, जो कि जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी? बताएंगे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बताएंगे इनमें से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बुध ग्रह, जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए इनमें से? राइट आंसर दोस्तों सी ओक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए। ओक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? किसको कहा जाता है विश्व का ब्रेड बास्केट? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी शीतोष्ण घास प्रदेश को कहा जाता है रोटी की डलिया। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश को। तंजौर का बृहदीश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडरेट का संबंध इनमें से किससे? बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिक्री कर से। मॉडरेट का संबंध किससे है? बिक्री कर से। विषाणु में क्या होता है बताएं कमेंट बॉक्स में, विषाणु में क्या होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है इसे? हाइबरनेशन। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे इनमें से भारत के उप प्रधानमंत्री? तो देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों बीडी जत्ती। जबकि सरदार पटेल, एल के आडवाणी और चरण सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। कौन है इसके? बीडी जत्ती। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार? देखिए तो ये धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता तीनों को सुनिश्चित करता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहा जाता है? बतलाएंगे क्या कहा जाता है लघु छिद्रों को? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उन्हें रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधे के पत्तों पर जो छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? बतलाएंगे क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों 1758 ईस्वी में बनाया गया था क्लाइव लैड को बंगाल का गवर्नर जनरल। शून्य की खोज इनमें से किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी शून्य की खोज? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइए कि आप किन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी चैलेंज दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।